हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। चैप्टर नंबर 4 यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्लास 1 आप सभी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार लिब्रे ऑफिस कैल्क का इंटरफेस समझते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क हमें किस प्रकार से दिखेगा। हालांकि थ्योरी क्लास में हम आप सभी को इंटरफेस समझा चुके हैं, मैनुअल वगैरह सारे पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप देखोगे सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे टाइटल बार नज़र आ रहा है, और इसी टाइटल बार पर राइट साइड में 3 कंट्रोल बटन भी दिए रहते हैं, जो क्लोज है आपका, रिस्टोर डाउन है और मिनिमाइज है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये पूरा मेनू बार है। इसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार है, उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार है, उसके बाद ये नेम बॉक्स आपका आ जाता है, यहाँ पर ये फार्मूला बार आ जाता है, और ये राइट साइड में आपकी साइड बार है। ये कॉलम के हेडर होते हैं और ये रो के नंबर होते हैं। और इस प्रकार से जो ऐसे लाइनें हैं ये आपकी कॉलम एंड रोज कहलाती हैं, ठीक है। नीचे आपका सीट 1 प्लस बटन दिया हुआ है, सीट और ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे स्टेटस बार है, और यहीं पर आपका जूम स्लाइडर होता है, जिससे आप जूम कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपका रहता है। बाकी देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रोज की संख्या कितनी होती है। तो कुल मिला के रोज कितने होते हैं कैल्क के अंदर। रोज अभी जैसा मैंने कहा, इस क्वेश्चन में आपको दिखाएगा कि ये जो आपके हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके क्या है, रोज हैं। तो ऐसे कितने रोज हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ये आपको बताना है। तो ये रोज की संख्या है 10,48,576। कितने रोज हैं? 10,48,576 टोटल आपके ऐसे रोज हैं। लिब्रे ऑफिस में कुल कॉलम कितने होते हैं। अब जो कॉलम है वो कितने होते हैं, तो रोज आपको पता लगा 10,48,576 होते हैं पर कॉलम। जैसे ए कॉलम है तो कॉलम ये 1 हो गया, बी कॉलम है तो कॉलम ये 2 हो गया, सी कॉलम तीसरा नंबर का, डी कॉलम चौथा नंबर का, ई पांचवा नंबर का, एफ छठा नंबर का, जी सातवां नंबर का, एच आठवें नंबर का। ऐसे ही कितने कॉलम हैं टोटल, वो आपको बताना है। मैक्सिमम कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16,384 कॉलम होते हैं अधिकतम आपके। पहले ये कॉलम आपके 1,024 हुआ करते थे, अब क्या है 16,384 है। कॉलम 1 का नाम क्या रखा गया है, ए। कॉलम 2 का नाम रखा गया है बी। कॉलम सी का नाम रखा गया है सी। ऐसे ही क्रमानुसार 16,384 का 84वां जो कॉलम है उसका नाम रखा गया है XFD, ठीक है। और 1,024 नंबर का जो कॉलम है इसका नाम था AMJ। तो पहले AMJ। अब सवाल पूछता है कि अंतिम कॉलम का नाम बताओ। तो अब क्योंकि 16,384 कॉलम हैं, तो XFD अंतिम कॉलम का नाम है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। आप सुपर स्क्रिप्ट कैसे डाल सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट कैसे डाल सकते हो। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और पी है। अब ये सुपर स्क्रिप्ट की होती है, कंट्रोल शिफ्ट और बी ये आपकी सब स्क्रिप्ट की होती है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट याद रखना है आप सबको। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है, तो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन बताना है। एक्सटेंशन क्या है, जब किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो एक एक्सटेंशन नेम साथ में ऐड होता है। आपने फाइल का नाम कोई भी रखा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फाइल का नाम मोहित रखा, तो मोहित डॉट ओ डी और एस हो जाएगा। इसका मतलब है कि यह फाइल लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई है। तो कोई भी फाइल का नाम जो आपने रखा उसके साथ में एक्सटेंशन और ऐड हो जाएगा। कैल्क में हम अगर डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की पूछें कि भाई हम डेट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, क्या शॉर्टकट की है, तो आप क्या बताएंगे, इसका जवाब दीजिएगा। हमें डेट इंसर्ट करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में।
और जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, जो क्लास में आ चुके हैं, आप सभी कमेंट में अपने आंसर भी बताते रहो, ठीक है। देखो, आपसे पूछा है डेट को इंसर्ट कैसे करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, साथ में सेमी कॉलन वाला कुंजी जो आपका है वो दबाना है। कंट्रोल के साथ जैसे ही सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो आपका डेट इंसर्ट हो जाएगा, ओके। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन वाला की दबाएंगे तो आपका टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो डेट के लिए ये है, टाइम के लिए ये शॉर्टकट की है। कैल्क स्प्रेडशीट में एक वर्कशीट में कुल कितने कुल कितने सेल होते हैं। एक वर्कशीट में कुल सेल की संख्या कितनी होती है। अब क्योंकि आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ सेल, अब देखो आपको अभी बता दिए हैं कि इस प्रकार के जो कॉलम आपके हैं, अभी ये समझाया हमने आपको। इन कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दिया है, अक्षर ए, बी, सी और डी। और फिर ऐसे ही आपके नीचे रोज आ गए हैं। इन रोज के लिए नंबर दिया है 1 2 3 4 5। तो ये जो नंबर हैं, ये रोज हैं, ये 16,384 हैं। नहीं नहीं, ये आपके जो कॉलम हैं ये 16,384 हैं, और ये आपके 10,48,576 हैं। अब पूछ रहा है कि ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं जिनको हम सेल कहते हैं, ये टोटल एक सीट में कितने होते हैं। तो इनका जो नंबर है वो ये है 17, 17, 98, 69, 184। इतने कॉलम हैं। टोटल कॉलम की संख्या, ये आपके टोटल नंबर ऑफ सेल हैं, ठीक है। तो याद रखना है 17, 17, 98, 69, 184 टोटल आपके सेल बनते हैं एक सीट के अंदर। कैल्क में एक सेल में अधिकतम कितने करैक्टर हो सकते हैं। एक जो आपकी सेल है इसमें कितने करैक्टर आप लिख सकते हैं, कितना टेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर करैक्टर कितना लिख सकते हैं, 32,767, ठीक है, करैक्टर आप लिख सकते हैं। कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है। आपसे पूछा है कि मिनिमम जूम प्रतिशत बताइए, कम से कम जूम प्रतिशत कितना होता है। तो कैल्क के अंदर मिनिमम जूम 20% होता है, मैक्सिमम जूम कितना होता है, 400% होता है, अधिकतम जूम कितना होता है, 400% होता है। कैल्क में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। आप टेम्पलेट को कैसे मैनेज कर सकते हो, टेम्पलेट मैनेज करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। तो टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, ऑप्शन हो जाएगा पहला, कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करना होता है टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। कैल्क में आप मैक्सिमम जूम नहीं कर सकते हैं, अधिकतम जूम आप नहीं कर सकते हैं। तो कितना नहीं कर सकते हैं वो आपको बताना है। कैल्क में आप अधिकतम जूम 500% नहीं कर सकते हैं। कितना नहीं कर सकते हैं, 5, क्योंकि हमें पता है कैल्क में हमें 400 का ही ऑप्शन दिया जाता है। हम अधिकतम 400% ही जूम कर सकते हैं, यानी कि हम 500, 600, 700 वगैरह वगैरह नहीं कर सकते हैं, ओनली 400 तक जा सकते हैं। कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की, एक फंक्शन विजार्ड होता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ढेर सारे फंक्शन की लिस्ट मिल जाती है हमें, ठीक है, और उस लिस्ट में हम कैटेगरी वाइज फंक्शंस को फिल्टर भी कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है फंक्शन विजार्ड की, ये किस शॉर्टकट की से आती है, कंट्रोल के साथ में F2 दबाने से। आप जैसे ही कंट्रोल के साथ F2 कुंजी प्रेस करते हैं, फंक्शन विजार्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। करंट सेल की चौड़ाई कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आपका जो सेल है, जो सेल का मतलब जैसे ये कॉलम आपका है, मान लिया इसके अंदर ये जो सेल है, ये बॉक्स है, इसकी विड्थ को बढ़ाना है, इसकी चौड़ाई को इंक्रीज करना है। तो कैसे करोगे, इसकी चौड़ाई को इंक्रीज करने के लिए ऑल्टर की के साथ में राइट एरो की दबाना होता है। चौड़ाई को अगर हमें कम करना है तो ऑल्टर की के साथ में
लेफ्ट एरो की दबाना होता है, लेकिन क्योंकि बढ़ाना है तो राइट एरो की हमें दबाना पड़ेगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई कम करने के लिए, जैसा अभी बताया हमने, कम करने के लिए हम लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं। कैल्क एक्सप्रेशन 100/5 मल्टीप्लाई 5 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, अगर हम कैल्क के अंदर ये टाइप करते हैं 100/5 और मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं, तो पता कैसे इसका आंसर निकलेगा। पहले तो डिवाइड करेगा 5 से 100 को, तो 20 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो फिर से यहाँ पे 100 आपका निकल कर आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 100 हो जाएगा। एक्सेल समीकरण, और इसमें दिया हुआ है राउंड 20.956 कामा 2 का मान कितना होगा। तो ये जो आपका राउंड वाला फंक्शन है, ये राउंड वाला फार्मूला कैसे वर्क करता है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर राउंड दिया है, तो हम क्या करेंगे, 20.956 को लिखेंगे कॉमा 2। अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि इसमें करना क्या है। तो हमें राउंड ऑफ करना है, और यहाँ कॉमा के बाद क्या नंबर लिखा है, तो आपने कहा सर 2 लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद 2 ही स्थान हमें रखने हैं। ठीक है, ये 2 स्थान हमें रखने हैं दशमलव के बाद वाले, एक्स्ट्रा को हटा देना है। तो हम यहाँ 20 लिखेंगे, 0.95 लिख लेंगे। एक्स्ट्रा हमारा यहाँ 6 है जिसको हटा दिया, लेकिन एक हटाने का रूल है, जो संख्या एक्स्ट्रा वाली हटाएंगे अगर वो 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है, तो +1 करोगे आप, जो शेष बचेगी वो। अब जो हटा रहे हैं वो 5 से बड़ी है, तो +1 किस में होगा, जो शेष बचेगी उसमें। तो 5 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, और इसलिए हमारा जो आंसर है वो 20.96 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। 20.96 का रीजन क्या है, क्योंकि +1 हमने किया। अब आप कहोगे सर ये +1 आपने क्यों किया, क्योंकि जो हटाई संख्या वो 5 है। अगर 5 से छोटी होती तो +1 नहीं करते, बट क्योंकि बड़ी है तो +1 करना पड़ा। 5 भी यहाँ पर होती तो भी +1 करना पड़ता, क्योंकि 5 के बराबर या 5 से बड़ी होगी तो +1 करना पड़ेगा। कैल्क में इक्वल लेफ्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क कॉमा 7 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर 7 दिया हुआ है लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे 1 2 3 4, अब लेफ्ट साइड से आपको 7 ही डिजिट, 7 ही कैरेक्टर काउंट करने हैं, और जो भी काउंटिंग में आ जाता है वो आपको यहाँ पे आंसर में बता देना है। क्योंकि हम जब किसी भी स्ट्रिंग में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही निकालना चाहते हैं तो फंक्शन लेफ्ट यूज कर सकते हैं, फंक्शन राइट यूज कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा फंक्शन है जो ट्रू वैल्यू को फॉल्स करता है और फॉल्स वैल्यू को ट्रू बना देता है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ट्रू वैल्यू को फॉल्स बना देता है एंड फॉल्स वैल्यू को ट्रू बना देता है। तो अब आपको आंसर में बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर नॉट एक ऐसा फंक्शन है जो ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देता है एंड फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देता है। नॉट फंक्शन है जो क्या करेगा, ट्रू वैल्यू को फॉल्स करेगा एंड फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देगा। कैसे, देखो इक्वल नॉट 10 ग्रेटर देन 11 कह रहा है कि 10 जो है वो ग्रेटर देन 11 आपका नहीं है, यहाँ पे नॉट फंक्शन यूज हुआ है। अब ये अगर स्टेटमेंट आप देखोगे ये वाला, तो ये कैसा है, फॉल्स है। लिखा है 10 ग्रेटर देन 11, तो ये फॉल्स है। इसको तो भाई ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि 10 छोटा है, पर क्योंकि ये फॉल्स है लेकिन नॉट लगते ही क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अगर नॉट हम लगा देते हैं तो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू हो जाता है। कैल्क में किसी सेल के कंटेंट को फॉर्मेट एज नंबर करने के लिए किस फंक्शन की का यूज करते हैं। किसी भी कंटेंट को हमें क्या करना है, फॉर्मेट एज नंबर करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं फॉर्मेट एज नंबर। फॉर्मेट एज नंबर करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और 1 वो दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट और 1 जैसे ही दबाएंगे फॉर्मेट एज नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ फॉर्मेट है, इसके बाद नंबर फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पर जनरल, नंबर, रिसेंट, करेंसी बहुत सारे दिए हैं। आप जनरल में करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट 6 दबा दीजिएगा, न्यूमेरिक वैल्यू में करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 1 दबा दीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट 5 से परसेंट में हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 4 से करेंसी में हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 3 से डेट में हो जाएगा। तो ये अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पे 1000 सेपरेटर का भी है
ऑप्शन, ठीक है, इसको भी आप इनेबल करवा सकते हैं। वर्कशीट में वर्कशीटों का क्रम बदला जा सकता है। जो भी वर्कशीट हैं, देखो कैल्क में आप अलग अलग बहुत सारी वर्कशीट ले सकते हैं, तो क्या उन वर्कशीट का जो क्रम है वो चेंज हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, वर्कशीट का क्रम चेंज किया जा सकता है। वर्कशीट नंबर 1 है, उसको हम सेकेंड नंबर पे भेज सकते हैं, सेकेंड नंबर की वर्कशीट को फर्स्ट नंबर पे भेज सकते हैं। फार्मूला बार में एक्टिव सेल का नाम प्रदर्शित होता है। इसका सही जवाब क्या है? फार्मूला बार में एक्टिव सेल का नाम डिस्प्ले होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि फार्मूला बार के अंदर एक्टिव सेल का नाम डिस्प्ले होता है। ये तो भाई फॉल्स करना पड़ेगा, यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? यहाँ पे बी होगा, क्योंकि एक्टिव सेल जो आपकी होगी उसका नाम पता आपको कहाँ दिखेगा? उसका नाम हमें दिखेगा नेम बॉक्स में। सेल का नाम कहाँ दिखेगा? नेम बॉक्स में। इस सेल के अंदर जो कंटेंट है वो दिखेगा फार्मूला बार में, कंटेंट दिखेगा फार्मूला बार में, और एक्टिव सेल का नाम दिखेगा नेम बॉक्स में। तो इसको क्या करना है? फॉल्स करना है। ये आपको इसका जो पीडीएफ मिलेगा उसमें ठीक करके ही हम देंगे, ठीक है। इसको ठीक कर देते हैं अभी। तो ये आपका फॉल्स हो गया। अगला देखो, किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की। अगर हमें किसी सेल में कोई भी बदलाव करना है, कुछ हमें चेंजेस करने हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे? तो हमें F2 कुंजी दबानी होती है, यानी कि हम एडिट करने के लिए F2 प्रेस करेंगे तो सेल एडिट कर सकते हैं। कैल्क में सबसे अंतिम रो पर जाना है तो क्या शॉर्टकट की होगी? एकदम लास्ट में जाना है, अंतिम रो पे जाना है, तो शिफ्ट के साथ में हमें क्या करना है? तो कंट्रोल के साथ में हमें एंड प्रेस करना है। क्या करना है? कंट्रोल के साथ में हमें एंड की को दबाना है सबसे अंतिम सेल पे जाने के लिए। कंट्रोल के साथ एंड। सबसे हमें टॉप पे जाना है तो कंट्रोल के साथ में होम कुंजी को दबाना है, तो सबसे टॉप पे आप चले जाओगे। अब देखो, फुल स्क्रीन जूम करना है। फुल स्क्रीन करने के लिए आपको फुल स्क्रीन का एक ऑप्शन मिलता है। ये फुल स्क्रीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल शिफ्ट और जे इसकी शॉर्टकट की होती है। आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करते हैं तो फुल स्क्रीन मोड में आ जाता है आपका विंडो। कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट अप्लाई कर सकते हैं? कितने प्रकार के चार्ट को आप डाल सकते हैं? तो कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट अप्लाई कर सकते हैं? 10 प्रकार के चार्ट आप डाल सकते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के चार्ट आप कैल्क में डाल सकते हैं। अब आप देखोगे चार्ट यहाँ पे, तो देखो ये कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है, लाइन है, स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। कुल 10 प्रकार के चार्ट हैं, ये आप डाल सकते हैं। 10 प्रकार के चार्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जो कल शाम चलेगी 6 बजे। तो कल शाम 6 बजे आप सबको उपस्थित होना है, और उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 2। बाकी आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा जो नहीं जुड़े हैं। यूट्यूब पर क्लास आज आपको मिलेगी शाम को, वो आपको देखना है, और वेबसाइट पर ढेर सारे मॉक टेस्ट हैं, उनको भी आपको लगाना है, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, और समय से आप लोग जोड़ा करें। जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट होते हैं, तो आप अपना समय याद रखो। 6 बजे क्लास का टाइम है, आपको 6 बजे क्लास में हाजिर होना है, 6 बजे उपस्थित होना है क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।